यस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विजय साडा दिस साइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं जून 21 दिसंबर 21 सीएमए इंटर डायरेक्ट एक्सेस के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा लाइक करेंगे और बहुत ज्यादा इजी भी करके दूंगा आप सभी लोगों के लिए। सीएमए वालों के लिए हम लोग ऑलरेडी 2 साल से लेक्चर निकाल रहे हैं और इस बार जून 21 दिसंबर 21 के भी लेक्चर आ चुके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ही जून 21 में आ रहे हैं या दिसंबर 21 में आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर को ऑप्ट आउट करके अपना अपना जो एग्जामिनेशन है जून 21 को शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या आप पुरानी बुक पढ़ सकते हैं, सिलेबस के अंदर में क्या क्या कवर होगा, वीडियो किस तरीके से मिलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ के बारे में आज ये वीडियो है। तो जितने भी अपने सीएमए इंटर वाले दोस्त होंगे उन सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। सबसे पहली बात करते हैं कि सर जनरली क्या सीएमए का पूरा सिलेबस कवर करेंगे आप? हाँ जी हाँ, हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। अगर हम सबसे पहली बात करें सिलेबस की तो मैं आपको बता दूं कि कवरेज किस तरीके से होगा। कवरेज किस तरीके से होगा सर? कवरेज इस तरीके से होगा कि अगर आप देखें सीए इंटर और सीएमए इंटर के अंदर में डिफरेंस क्या है। सीए इंटर और सीएमए इंटर के अंदर में 12 टॉपिक है जो पूरे के पूरे कॉमन है, जैसे बेसिक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर, 5 हेड, क्लबिंग सेट ऑफ एंड टिल डिडक्शन, टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम तक के सारे टॉपिक कॉमन है। लेकिन सीएमए इंटर के अंदर में कुछ स्पेशल टॉपिक्स है जो सीए फाइनल के कवर है और इसी के लिए मैं जब ये वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो सीएमए वालों के लिए स्पेसिफिकली जितने पॉइंट उनको एडिशनल कवर किए गए हैं वो दूंगा। मतलब आपको जितने कॉमन टॉपिक्स है ये तो मिलेंगे ही, साथ साथ में आपको एडिशनल टॉपिक्स भी दिए जाएंगे जो स्पेसिफिकली कहां कवर्ड है साहब, जो स्पेसिफिकली कवर्ड है सीएमए इंटर के अंदर में, वो टॉपिक भी देंगे। प्लस इसके साथ साथ इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब जो कॉमन टॉपिक है, अब कॉमन टॉपिक सीए, सीएस और सीएमए के अंदर में बिल्कुल सेम रहेंगे, सेक्शन रिमेन सेम, वो प्लस एडिशनल टॉपिक जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली सीएमए वालों के लिए है एंड जून 21 नवंबर 21 के अंदर कवर हो रहा है, वो हम लोग कवर करके आपको देंगे। राइट, तो ये हमारे तरफ से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सर क्या बदल रहा है। अब मैं 2 पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। When we are focusing on June 21 ऑब्लिक December 21, राइट, यहां पे 2 तरह के स्टूडेंट्स को हम लोग कैटर करते हैं। एक न्यू स्टूडेंट जो पहली बार इसके अंदर में क्या दे रहा है, अटेम्प्ट दे रहा है, और दूसरा वो बच्चा जो फॉल आउट हो रहा है कहां से, नवंबर ऑब्लिक December 20 से। बराबर है, ये 2 तरह के बच्चे हैं। अब जो नवंबर 20 या दिसंबर 20 से बच्चा आ रहा है, इन लोगों ने पढ़ा हुआ है फाइनेंस एक्ट 2019। क्या बदलेगा? फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फाइनेंस एक्ट 2019 एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो बच्चा नवंबर दिसंबर 20 के बाद जून 21 या दिसंबर 21 देने जा रहा है, इनका फाइनेंस एक्ट चेंज होने जा रहा है। फाइनेंस एक्ट चेंज होने का मतलब क्या होता है? फाइनेंस एक्ट चेंज होने का मतलब यह है कि अब आपको मैक्सिमम पूरे अमेंडमेंट पढ़ने पड़ेंगे जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने दिए है और आपके सिलेबस के अंदर में अट्रैक्टेड है। और जो बच्चे न्यू हैं इनको तो डायरेक्टली फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ना है, तो इनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बच्चा जून 21 या दिसंबर 21 के अंदर में आ रहा है, इन्हें क्या क्या पढ़ना है? मतलब मैं फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेता हूं कि फाइनेंस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से बनने वाला है। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हुआ यह कि 1 फरवरी को आपके लिए आया फाइनेंस एक्ट 2020। जी हां, 1 फरवरी 2020 को आपके लिए आया फाइनेंस एक्ट 2020। इसके बाद क्या हुआ? कोविड सिचुएशन आई और कोविड सिचुएशन के अंदर में अदर रिलैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2020 आया। मतलब आपको इसी के साथ साथ ऑर्डिनेंस 2020 आया और ये भी आपके सिलेबस में स्ट्राइक करता है। सीए इंटर में भी स्ट्राइक करता है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी स्ट्राइक करता है और आपके सिलेबस में भी ये स्ट्राइक करता है। इसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस आए जून 2020 के अंदर में, सितंबर 2020 के अंदर में, जिनकी कुछ की एप्लीकेबिलिटी 1 नवंबर से आई और ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों को एप्लीकेबल है। तो कोविड सिचुएशन सबसे ज्यादा चेंजेस लाया है अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर में, तो वो है डायरेक्ट एक्सेस के सब्जेक्ट के अंदर में। ऑब्वियस ही बात थी, कोविड सिचुएशन में जब लॉकडाउन हुआ, लोगों के इनकम पे इफेक्ट हुआ और टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट आने ही थे और वो इस तरीके से आ गए।
तो सर जितने भी बच्चे हैं CMA वाले, मेरे प्यारे CMA वाले जितने भी बच्चे हैं जो क्या दे रहे होंगे, नवंबर 20 या दिसंबर 20 दे रहे होंगे, और अब उनका किसी भी रीजन की वजह से जून 21 आ रहा है, मैं उन सभी से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि मालिक आपकी पुरानी बुक काम की नहीं होगी। सर पुरानी बुक प्लस अमेंडमेंट करके कर लें, क्या काम हो जाएगा? देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस केस में आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे उस पार्ट को लेकर के। आप खुद उस पार्ट को लेकर के अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कई चीजें चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पहले डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था, टैक्सेबल था भी तो 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल था, और अब डिविडेंड 0 से टैक्सेबल हो चुका है, जिसका इंपैक्ट ये आता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या टोटल इनकम के जो आपके प्रॉब्लम है ये चेंज हो जाते हैं। वेराज टीडीएस के रेट, पुराने टीडीएस के रेट कुछ अलग थे, करंट ईयर में टीडीएस के ओल्ड रेट्स एज वेल एज न्यू रेट याद रखने हैं, क्योंकि टीडीएस के रेट 14/5/2020 से बदल गए हैं, और ऐसे कई चेंजेस हैं जो आपको अब जून 21 दिसंबर 21 के अंदर में कंसिडर करना है। और इसी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट भी हैं और न्यू इसके अंदर में आ रहे हैं तो प्लीज आप नए बुक ले लीजिए या नए लेक्चर को ऑप्ट आउट कीजिए। सर मुझे एक बात बताइए, क्या आपका सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बैच आता है या फास्ट ट्रैक बैच भी आता है? CMA वालों के लिए भी हमारा रेगुलर एज वेल एज फास्ट ट्रैक बैच आता है। ध्यान से सुनिएगा। अब रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में फर्क क्या है? यहां पे अराउंड 55 to 60 लेक्चर्स होते हैं, यहां पे अराउंड 30 to 35 लेक्चर्स होते हैं, बराबर है। रेगुलर लेक्चर ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं और फास्ट ट्रैक अब हम रिकॉर्ड करना चालू कर रहे हैं, जो कंपल्सरीली जून 21 दिसंबर 21 के अंदर में एप्लीकेबल होगा। यहां हम लोग मोर देन 350 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्लास के अंदर में, राइट। यहां हम लोग अराउंड 120 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो यहां हमारा एक टाइम बच जाता है, लेकिन कंटेंट में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सेक्शन जितना है वो पूरा का पूरा कवर होता है, बट हाँ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में आपका टाइम बच जाता है, हिस्ट्री वाले पार्ट में बच जाता है। यानी क्या होता है, जब हम फास्ट ट्रैक की बात करते हैं तो ये एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट ही जून 21 या दिसंबर 20 आ रहा होगा, दिसंबर 21 आ रहा होगा, मैं उन सभी बच्चों से कहूंगा कि बॉस आप कहां जाओ, रेगुलर बैच के ऊपर जाओ। जो बच्चे ऑलरेडी एक बार क्लास ले चुके हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, या उनको रिफ्रेश पॉइंट पे पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है, मैं कहूंगा फास्ट ट्रैक के अंदर में आ जाओ। फास्ट ट्रैक के अंदर में भी आपका काम हो सकता है। सर आप मुझे यह बताइए कि अगर हम ये कोर्स लेते हैं तो कौन कौन सी बुक्स आप हमें देंगे? मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिकली एक बुक आएगी आपको, रेगुलर बुक होगी, प्लस जो एडिशनल टॉपिक होंगे उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस इसके अलावा आपको क्वेश्चनर मिलेगा। ध्यान से सुनना, प्लस इसके अलावा आपको क्वेश्चनर मिलेगा। क्वेश्चनर क्या होता है कि सर क्लास के अंदर में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक के अंदर में, मुझे और फोकस करना है इन टॉपिक्स के अंदर में, तो मैंने अराउंड एक क्वेश्चनर बनाया जिसमें प्रॉब्लम, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व है, आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा क्विक रिविजन के लिए हम लोग चार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्विक फटाफट रिवाइज करने के लिए एग्जाम से एक दिन पहले आप चार्ट्स देख सकते हैं और चार्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, फास्ट ट्रैक के अंदर में क्या बदलेगा? फास्ट ट्रैक के अंदर में सिर्फ फास्ट ट्रैक का बुक होगा, क्वेश्चनर एज इट इज आएगा, चार्ट्स एज इट इज आएंगे। यानी आप रेगुलर ले या फास्ट ट्रैक ले, एक बुक में फर्क आएगा, वो है रेगुलर और फास्ट ट्रैक की बुक, बचे हुए क्वेश्चनर और चार्ट्स एज इट इज आने वाले हैं, इनमें कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला। अच्छा सर ये लेक्चर्स कब तक अवेलेबल हो जाएंगे? क्या ये पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है? जी हां, पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव अवेलेबल है। vsmartacademy.com के ऊपर आपको जाना है और वहां आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पे CMA इंटर सिलेक्ट कीजिए, वहां जाकर के आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए, रेगुलर लेक्चर आपके आने शुरू हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ मैं डेली यूट्यूब के ऊपर लाइव ले रहा हूं, तो आप वहां पे भी आकर के डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि वो कॉमन टॉपिक्स ही है जो सबसे पहले चालू होने वाले हैं, तो आप वहां पे डेमो देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्या होगा साहब, आपको पेन ड्राइव आप ऑर्डर करेंगे, हम 25 से पेन ड्राइव का ऑप्शन ओपन कर रहे हैं, तो पेन ड्राइव हम लोग ओपन करेंगे एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द लेक्चर। यस और नो? आज भी अगर आप चालू करते हैं तो मार्च तक के ऑलमोस्ट आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मार्च तक के आपको सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू गिव योर जून सक्सेसफुली और दिसंबर 21 सक्सेसफुली। यस और नो प्रभु? अच्छा जी सर,
तो सर अब आपके मन में एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का मैं जवाब दे दूं कि सर मुझे बताइए कि क्या सिलेबस और इस सिलेबस के अंदर में कितनी चीजें कॉमन है, कौन कौन से टॉपिक कॉमन है, इस बारे में भी बता दीजिए तो मैं आपको उस बारे में बता दूं। देखिए अगर मैं सब्सटैंशियली बात करूं तो मेजरली कौन कौन से टॉपिक कॉमन बनते हैं और कौन कौन से एडिशनल टॉपिक है वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली लेट अस चेक, दिस इज द न्यू इंटरमीडिएट सिलेबस 2020 और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक कॉमन टॉपिक बनने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखें इनकम टैक्स आपको 10 मार्क्स के लिए प्रोवाइडेड है, प्लस 70 मार्क्स के लिए हेड का पार्ट कवर है, प्लस 20 मार्क्स के लिए टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर कवर है। अब जरा समझिए, ये जो पार्ट ए है ना, इनकम टैक्स बेसिक, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्प्ट इनकम, ये सीए इंटर सीएमए इंटर का बिल्कुल कॉमन है, यहां कहीं कोई चेंज नहीं है। दूसरा आता है 70 मार्क्स हेड्स ऑफ इनकम, सेट ऑफ डिडक्शन, टीडीएस, बिल्कुल कॉमन है, सीए सीएस सीएमए के अंदर में 100% कॉमन है, यहां कहीं कोई चेंज नहीं है, राइट। अब यहां से पार्ट सी जो है ये आपके एडिशनल टॉपिक्स है, जैसे असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन लाइक एचयूएफ, एओपी, फर्म, ये सीए फाइनल में कवर है जो आपको सीएमए इंटर के अंदर में कवर्ड है। इसके अलावा ये जो आईसीडीएस वाला पार्ट है ये आपको कवर है, सीए इंटर वालों को कवर नहीं है। प्लस ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है असेसमेंट वाला 140A, 143, 144, ये आपको कवर है, सीएमए वालों को कवर है, सीए इंटर वालों को कवर नहीं है। मोटे मोटी तौर पे बात करूं तो पार्ट सी वो वाला पार्ट है जो आप लोग को एप्लीकेबल है, जिसके आपको सेपरेट नोट्स एंड सेपरेट लेक्चर मिलने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम सीए इंटर लेक्चर्स जो बिल्कुल कॉमन होंगे। तो आप उस बारे में 100% बेफिक्र रहिए, ये 20 मार्क्स भी आपके बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से कवर होंगे, इस बात की गारंटी मेरी। अच्छा जी सर मुझे एक और बात जाननी है कि सर क्या कोई ऑफर है या अदर चीजें हैं जो हम लोग अभी ले सकते हैं, अभी बुक कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं एज ऑफ नाउ ऑफर चल रहा है। कौन सी वेबसाइट पे जाना है आपको, वेबसाइट का नाम भी बता देता हूं आपको जाना है vsmartacademy.com, vsmartacademy.com पे जाना है, वहां पे सीएमए में जाना है, सीएमए इंटर के अंदर में जाना है और आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे रेगुलर और फास्ट ट्रैक। सर क्या हमारे को होम डिलीवरी मिल सकती है? सर दोनों चीज पॉसिबल है। आप एक बात कीजिए, आपको होम डिलीवरी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल होम डिलीवरी ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हो, या फिर आपके शहर में अगर कोई वी स्मार्ट का सेंटर होगा तो प्लीज वी स्मार्ट के सेंटर पे जाइए, सेंटर वालों से रिक्वेस्ट कीजिए, सेंटर वाले ही आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे एक फायदा हो सकता है कि आपके शिपिंग कॉस्ट बच जाए। तो अगर आप अपने शिपिंग कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो आप प्लीज सेंटर पे जाइए और सेंटर पे जाकर के ये चीज डिमांड कीजिए, हो सकता है आपका शिपिंग कॉस्ट बच जाए। लेक्चर्स आपको पूरे अमेंडेड मिलेंगे, इस बात का कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं पर्सनली मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं, राइट। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं 8956651954। जी हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करके कोई और अदर रिलेटेड क्वेरीज बिल्कुल पूछ सकते हैं। यस और नो? मालिक एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। माइट भी पॉसिबल है हम लोग कॉल का रिप्लाई ना कर पाए, बट हाँ आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई हम लोग जरूर कर देंगे। टेक्निकल असिस्टेंस के नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा, आपको और एडिशनल डिटेल्स या लिंक मिल जाएंगे। डन। सो टेक केयर। कुछ भी और डिटेल्स हो, किसी भी और तरह की इशू हो, वी आर देयर।